हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और पहला सवाल है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? तो दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। आगे देखिए कि हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन गैस की खोज कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी? कैवेंडिश ने। आगे देखिए कि पॉस्चराइजेशन किससे संबंधित है? पॉस्चराइजेशन किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये दूध का परिरक्षण से संबंधित है। आगे देखिए कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आगे देखिए कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसने खोजी थी? तो किसने खोजी थी? तो वाटसन और क्रिक ने खोजी थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। जल का पीएच मान कितना है? तो जल का पीएच मान कितना है दोस्तों? 7। जल का पीएच मान कितना है? 7। मेंडल ने प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो किस पर किया था? तो मटर पे किए थे। वायुमंडल में कौन सी गैस अधिक मात्रा में होती है? वायुमंडल में कौन सी गैस अधिक मात्रा में होती है? तो कौन सी गैस अधिक मात्रा में होती है? तो नाइट्रोजन। प्रकाश का परिवर्तन किस नियम के अनुसार होता है? प्रकाश का परिवर्तन किस नियम के अनुसार होता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा प्रवर्तन के नियम, ऑप्शन डी। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य की शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। क्या है? यकृत है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर। कोशिका के शक्ति गृह को क्या कहते हैं? कोशिका के शक्ति गृह को क्या कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। पलावन विधि किसके लिए उपयोगी है? तो पलावन विधि किसके लिए उपयोगी है? तो सोना के लिए। पानी में गैसें किस प्रक्रिया से घुलती है? तो किस गैस से होते हैं? विसरण के कारण घुलती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? तो ये आपको स्नायु तंत्र होते हैं। अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया से क्या बनता है? अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया से क्या बनता है? तो ये आपको दोनों बनता है, जल और नमक दोनों। रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपको रेडियो तरंग पर कार्य करता है। कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? तो कौन सी होती है? तो पारा। कौन सी होती है? पारा। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो निर्वात में। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 120 दिनों के लिए।
सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन। जब बर्फ पिघलता है तब क्या होता है? जब बर्फ पिघलता है तब क्या होता है? तापमान स्थिर रहता है। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन से। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? बैकबेरल ने। रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? तो गुर्दा। जैव विविधता शब्द का अर्थ क्या है? जैव विविधता शब्द का अर्थ क्या है? तो विभिन्न जीवों की विविधता। किस धातु को काटा जा सकता है? तो किस धातु को काटा जा सकता है? तो सोडियम को काटा जा सकता है। सब्जियों का हरा रंग किससे होता है? तो सब्जियों का हरा रंग क्लोरोफिल से होता है। अम्ल वर्षा किससे होती है? तो अम्ल वर्षा किससे होती है? तो अम्ल वर्षा आपको SO2 और NO2 से होती है। परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि द्विग्लैंड कहलाती है? तो कौन सी कहलाती है? तो अग्नाशय। DNA का कार्य क्या है? DNA का कार्य क्या है दोस्तों? तो आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण करना। दूध को दही में बदलने में कौन सा जीवाणु कार्य करता है? कौन सा जीवाणु कार्य करता है? तो लैक्टोबैसिलस। ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का SI मात्रक क्या है? जूल। श्वसन किस प्रक्रिया से होता है? श्वसन किस प्रक्रिया से होता है? तो ऑक्सीकरण से होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो ये होता है गर्म से ठंडा। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कैल्शियम। कौन सी तरंगें निर्वात में भी संचारित होती है? तो कौन सी तरंग निर्वात? विद्युत चुंबकीय तरंग। थर्मामीटर में प्रयुक्त द्रव्य क्या है? तो ये आपको पारा है। रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? तो रक्त में प्लेटलेट का कार्य थक्के बनाना होता है। पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है? तो कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रिप्सिन। अशुद्ध जल को शुद्ध करने की सबसे सरल विधि कौन सी है? तो कौन सी है? तो निस्यंदन। कौन सी बीमारी वायरस से होती है? कौन सी बीमारी वायरस से होती है? तो एड्स। क्लोनिंग की प्रक्रिया से जुड़ा पहला जानवर कौन सा था? तो कौन सा था? तो डॉलीवेर। विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबकत्व उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से अधिक होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो डियोमीटर। BCG टीका किस बीमारी से बचाता है? तो TB से। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। DNA और RNA में क्या अंतर है? तो DNA और RNA में DNA में ऑक्सीजन नहीं होता। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। हवा का मुख्य घटक क्या है? तो हवा का मुख्य घटक क्या है? तो हवा का मुख्य घटक नाइट्रोजन है। ओजोन परत पृथ्वी से लगभग
कितनी ऊंचाई पर होती है? कितनी ऊंचाई पर होती है? तो 20 किलोमीटर। विद्युत धारा की दिशा किसने निर्धारित की थी? तो किसने की थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कोई वस्तु यदि तरल में तैरती हो तो वह किस सिद्धांत का पालन करती है? तो वो आर्किमिडीज सिद्धांत का पालन करती है। पराबैंगनी किरणों से बचाव के लिए क्या उपयोगी है? तो ओजोन उपयोगी है। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन होता है? तो रक्त में सबसे अधिक मात्रा में प्लाज्मा होता है। प्रकाश का आवश्यक क्या है? प्रकाश का आवश्यक क्या है? तो प्रकाश का आवश्यक माध्यम में झुकाव है। मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मनुष्य में मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सेरिबैरम होता है। किसकी सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं? तो किसकी सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं? तो उपयुक्त सभी, सूर्य और जल से भी, कार्बन डाइऑक्साइड से और क्लोरोफिल से भी। दूध में पाया जाने वाला मुख्य शर्करा कौन सा है? तो दूध में पाया जाने वाला मुख्य शर्करा लैक्टोज है। आँख में रोशनी के प्रति संवेदनशील परत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो इसमें रेटिना। नाभिकीय संलयन किसमें होता है? नाभिकीय संलयन किसमें होता है? तो नाभिकीय संलयन आपको हाइड्रोजन बम में होता है। जल शुद्धिकरण में फिटकरी का उपयोग किस लिए होता है? तो कणों को जमा करने के लिए। ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम किससे संबंधित है? विद्युत से। कौन सी ग्रह उल्टी दिशा में घूमती है? शुक्र। दिमागी बुखार किसे कहते हैं? दिमागी बुखार किससे होता है? दिमागी बुखार किससे होता है? तो वायरस से होता है। ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो स्पाइगमोमेनोमीटर। दांत की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? दांत के ऊपरी परत को इनेमल कहा जाता है, आगे वाले हिस्से को। बी रक्त समूह किससे रक्त प्राप्त कर सकता है? तो बी रक्त समूह किससे रक्त प्राप्त कर सकता है दोस्तों? तो ये बी वाले से प्राप्त कर सकता है तथा ओ वाले से भी प्राप्त कर सकता है। नेत्रदान में कौन सा भाग उपयोगी होता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया उपयोगी होता है। ताप मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो केल्विन। रसोई गैस मुख्य रूप से किसका मिश्रण है? रसोई गैस में जो उपयोग होता है वो किसका मिश्रण है? तो वो आपको प्रोपेन और ब्यूटेन उसमें मुख्य रूप से है। हृदय के में रक्त कितनी बार पंप होता है प्रति मिनट? तो ये आपको 72 बार हृदय हमारा पंप होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। परमाणु में अधिकतम द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? तो परमाणु में अधिकतम द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो ये आपको इंसुलिन की कमी से होता है। प्रकाश के वर्णक्रम में सबसे अधिक अपवर्तन किस रंग का होता है? तो बैंगनी का होता है। अपचयन किसे कहते हैं? अपचयन किसे कहते हैं? तो अपचयन इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना होता है। बर्फ के पिघलने पर आयतन में क्या परिवर्तन होता है? तो यह स्थिर रहता है। यह क्या होता है दोस्तों? स्थिर बर्फ के पिघलने पर आयतन में क्या परिवर्तन होता है? तो यह घटता है। ऑप्शन बी, ये स्थिर तब रहता है, इसका तापमान स्थिर रहता है। नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो नाभिकीय ऊर्जा संलयन और विखंडन से प्राप्त होती है। थायराइड ग्रंथि किस खनिज पर निर्भर करती है? तो ये आपको आयोडीन पर निर्भर करती है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन बी। हवा में नमी मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर। मलेरिया रोग किससे होता है? तो मलेरिया रोग आपको
प्लाज्मोडियम से होता है। श्वसन किस अंग से में होता है? तो श्वसन फेफड़े में होता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो हीरा। वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? तो वर्षा जल का पीएच मान 5.6 होता है। प्रकाश का परावर्तन किस सतह से अधिक होता है? तो प्रकाश का परावर्तन किस सतह से अधिक होता है? तो चिकनी। गैसों का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? यह आपको मैनोमीटर से मापा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो अस्टेपस, कान की हड्डी। शुद्ध जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो किस पर होता है दोस्तों? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये थे आपके विज्ञान के टॉप 100 बिहार पुलिस के लिए क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।